नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी कामनाओं को पूरी करें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक देवरानी जिठानी थी। तो जिठानी बहुत अमीर थीं और देवरानी बहुत गरीब थीं। तो जिठानी के लड़के बच्चे भी थे और देवरानी के लड़के बच्चे भी नहीं थे। तो जिठानी जो थीं देवरानी को बहुत तंग करती थीं कि अरे भाई, ये तो धन से भी गरीब हैं और औलाद से भी गरीब हैं। हमको देखो, हमारे यहाँ तो धन भी खूब है और हमारे हमारे तो 4-5 लड़के भी हैं। तो इसी तरह के ताने मारती रहती थीं। तो देवरानी बहुत दुखी रहती थीं, मगर वो क्या कर सकती थीं। और जेठानी के यहाँ जब कब औशान माता की पूजा होती रहती थी और जेठानी औशान माता की पूजा पाठ भी किया करती थीं। तो पूजा में अपनी देवरानी को नहीं बुलाती थीं, सभी को बुलाती थीं और सभी औरतों से कहती थीं कि हमारी देवरानी को मत बुलाया करो, न धन है न औलाद है, उनको क्या बुलाना। इसी तरह से अपनी देवरानी को नहीं बुलाती थीं और सबको बुलाती थीं। तो देवरानी बहुत परेशान होती थी, कहती थी कि हे औशान माता, हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक कर दो, नहीं कुछ तो कम से कम एक औलाद ही दे दो, तो हमारा भी थोड़ा मान सम्मान हो जाए और हम भी आपकी पूजा करें। तो क्योंकि ना ही गरीबी के कारण हमको कोई बुलाता है, तो कम से कम हमको एक औलाद ही दे दो, तो कम से कम हमको एक औलाद ही दे दो। तो औशान माता एक बार एक बूढ़ी भिखारन का भेष रख के उनके यहाँ भिक्षा मांगने आ गईं और देवरानी से कहने लगीं कि अरे बेटी, कुछ कुछ भिक्षा दे दो। तो जो देवरानी थी कहने लगी, अरे अरे दादी, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, हम तो लिफाफे में पाव पाव भर चावल दाल आटा मंगाते हैं और वही खाते हैं, हम आपको क्या भीख दे दें। तो वो जो भिखारिन दादी थी कहने लगी, अरे ऐसा नहीं कहते हैं, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं भीख लेने, कम से कम 4 दाना अपने वही पाव भर चावल में से दे दो। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दादी, मैं अभी लाती हूँ। और वो वही अपने थोड़े से जो पाव भर चावल थे उसमें से 4 दाने लेकर के चली आई। जब 4 दाने लेकर के चली आई तो भिखारिन दादी ने बड़े प्यार से उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे यहाँ आज के बाद सब कुछ हो जाएगा। और वो जो 4 दाने चावल के थे वो भी देवरानी को वापस कर दिया और कहा, जाओ किसी बड़े बर्तन में डाल देना और इसको बंद करके रख देना। तो देवरानी ने वो 4 दाने ला करके एक बड़े से मटके में डाल दिया और ऊपर से ढक दिया और भिखारिन दादी चली गईं। फिर देवरानी खाना पीना बना खा करके सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि जो मटका था वो तो हीरे जवाहरात से भर चुका था। तो वो बहुत खुश हो गई और सब रखने उठाने लगी। तो इसी तरह से पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अरे देवरानी के यहाँ तो धन की बारिश हो गई है। एक बूढ़ी दादी आई थी, भिखारिन दादी, उन्होंने इनको पता नहीं क्या आशीर्वाद दिया है कि इनके यहाँ तो बहुत धन हो गया है, बहुत धन हो गया है। सभी लोग देखने आते थे, जिठानी भी देखने आई। तो जिठानी को बड़ी जलन हुई, कहने लगी पता नहीं कौन सी बूढ़ी दादी आई थी और इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दे करके चली गई और इधर दे करके चली गई। और कुछ समय बाद उन देवरानी को एक सुंदर सा बेटा भी हुआ। जब सुंदर सा बेटा हो गया, अब तो जिठानी और भी जलन करने लगी कि इनके यहाँ धन भी हो गया, औलाद भी हो गई, अब हम किसको चिढ़ाएंगे कि इनके पास न धन है न औलाद है, ये तो बड़ी गरीब हैं, ये तो सबसे ज़्यादा अमीर हो गई। तो अपनी देवरानी से कहने लगी कि तुम्हारे पास ये सब कुछ कैसे हो गया, तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो कहने लगी देवरानी कि एक भिखारिन दादी आई थी, कह तो हमसे भीख मांगने लगी। तो हमने कहा, अरे दादी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो पाव पाव भर चावल आटा दाल लाते हैं, हम आपको क्या भीख दे दें। तो उन्होंने कहा, अरे कुछ भी 4 दाने दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे प्यार से। और तो हमने 4 दाने दे दिए। तो दादी ने 4 दाने वापस कर दिए और कहा कि मटके में डाल दो, और मटके में डाल दिया तो हमारे यहाँ इतना धन हो गया। और दादी ने कहा था कि जाओ, साल भीतर तुम्हारे बेटा भी होगा। तो हमको बेटा भी हो गया है। तभी उसको एक बात याद आई कि दादी ने कहा था कि जब तुम्हें बेटा हो जाए तो औशान माता की
दोहरी पूजा करा देना। तो दीदी अब तो हमें बेटा भी हो गया है, तो ना हो औशान माता की हम दोहरी पूजा करा दें। तो उनकी जिठानी कहती करा दो ना, हमसे क्या पूछना। तो उसने कहा हाँ कराएंगे तो है ही है। अब वो जो है सब सुहागनों को न्योतने जाने लगी। तो देवरानी का मन हुआ कि कुछ भी हो, चाहे वो भिखारन हो चाहे कुछ भी हो, उन दादी की वजह से हमारे यहाँ इतनी सुख समृद्धि आई है, तो चलो उन दादी को भी ढूंढ लें और अपने यहाँ औशान माता की पूजा में उनको भी बिठाएंगे। तो गांव में सबसे पूछती थी कि एक भिखारिन दादी आती हैं, भाई जब आए तो उनको हमारे घर के तरफ भेज देना। तो कोई कहे कौन सी भिखारिन दादी आती है, यहाँ तो कोई भिखारिन दादी नहीं आती हैं। तो जैसे जैसा वो हुलिया बताती थी उस तरह की कोई भिखारिन दादी नहीं आती। तो वो बहुत दुखी हो गई और उदास होकर के बैठ गई। मन में सोचने लगी कि दादी आप जहाँ भी हो हमसे मिल लो। आज हमारे घर में आपकी वजह से बहुत खुशियाँ हैं और मुझे बेटा भी हुआ है। मेरा बड़ा मान हो गया है और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ की पूजा में आएँ। तो औशान माता वहाँ पर प्रकट हो गई और कहने लगी कि मैं ही तुम्हारा दुख हरने के लिए आई थी, अब तुम औशान माता की पूजा करो। तो देवरानी ने खूब खुशी से औशान माता की दोहरी तेहरी जितनी हो पाई सुहागिनों को खिलाया, पूरे गांव की सुहागिनों को खिलाया और सबसे बताया कि मुझको तो औशान माता ने दर्शन दिया, बेटा दिया, धन दिया, सब कुछ दिया। और औशान माता की खूब जय जयकार की। तो जिस तरह से औशान माता ने उस देवरानी के दिन अच्छे किए, उस तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहनों के जो भी कष्ट हों औशान माता हर लें। और इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोले औशान माता की जय। और आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।